हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्स वाई का जो मान ज्ञात करने के लिए देते हैं या कभी वाई का मान ज्ञात करने के लिए दे देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए मैं आपको जो है y का मान ज्ञात करके बताता हूँ, क्योंकि 7.1 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक वीडियो में बता दूंगा। और यदि वीडियो में कोई भी कमी अगर रह जाती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये चीज़ का कमी रह गई है, तो हो सके तो मैं उस कमी को अगली बार पूरा कर सकूं। तो आइए मैं सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी पी क्यू का मान हमें 10 मात्रक दिया गया है। और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका अच्छा प्रदर्शन रहे। तो आइए मैं इसको बारीकी से सोल्व करता हूं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, इसमें जो दो बिंदु दिए गए हैं उन दोनों बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। और दूरी सूत्र हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं, और 7.1 का जितने भी क्वेश्चन है सभी में दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके हम हिसाब को सरल करते हैं। तो इसमें भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका दूरी निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पी क्यू के बराबर में 10 मात्रक लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इसका जो है y का मान निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पी क्यू की बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पी क्यू की बीच की दूरी निकालेंगे। पी क्यू की बीच की दूरी जो आएगी उसके बराबर में हम 10 मात्रक रख देंगे और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो मेरे पास जो है y का मान ही बचता है और वही हमें ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको सरल करके बताता हूँ कि इसको किस तरह से सरल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू की बीच की दूरी निकालेंगे, और बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और दूरी सूत्र तो आप लोग को पता है क्या होता है, x2 - x1। तो मैं लिख देता हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। चलिए मैं इसको बारीकी से सोल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हैं x2 का मान क्या है, x1 का मान यहाँ कितना है 2, x2 का मान कितना है 10। तो लिखेंगे 10 माइनस x1 का मान 2 है, यहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको सरल करके बता देता हूँ डायरेक्ट, y2 - y1। y2 का मान कितना है, y2 का मान है y, उसके बाद माइनस है तो माइनस y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना -3, और एक पहले का माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। उसके बाद इसको आगे सरल कर लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल प्ले करता है। और इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए आपको किसी भी तरह से सोल्व करना है तो मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ सोल्व करने का। तो पहली संख्या के स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सूत्र का 2 इंटू ए का मान y इंटू में b का मान 3। पी क्यू बराबर √64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 करेंगे तो 2 3 जा 6, y है तो y, यानी 3 दूना 6y हो जाएंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सही तरीके से लिख लेंगे। सही तरीके से लिखेंगे पी क्यू बराबर √, हम वाई स्क्वायर वाले को पहले लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस इस संख्या और संख्या को जोड़ देंगे, 64 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर आएगा 73।
उसके बाद हम क्या बोले थे कि पी क्यू की बीच की दूरी निकालेंगे और पी क्यू की बीच की दूरी के बराबर में हम इस पी क्यू का मान रख देंगे, यानी 10 मात्रक। तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर 10 मात्रक, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद पी क्यू का मान कितना है, यहाँ आप देख सकते हैं √वाई² प्लस 6y प्लस में 73। तो हम लिखेंगे √वाई² प्लस 6y प्लस 73 और इक्वल में 10। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो चलिए मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे √वाई² प्लस 6y प्लस में 73, इसका वर्ग करना है, बराबर में 10 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और क्यों कैंसिल होगा, इसका रीज़न हमने पहले की वीडियो में बता दिया है। यदि आप इसका रीज़न जानना चाहते हैं तो आप हमारा पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कैंसिल करते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, 1/4 का मतलब होता है चतुर्थमूल, 1/5 का मतलब होता है पंचमूल। तो इस तरह से आपको घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल याद रखना है। तो चलिए मैं आपको सरल करके बताता हूँ। तो स्क्वायर से रूट जब कैंसिल होंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएंगे, y² प्लस में 6y प्लस में 73, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सरल कर लेंगे। y² प्लस 6y प्लस में 73 इक्वल में, ये प्लस का इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएंगे। y² प्लस 6y जब हम घटाएंगे, देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 100 है। 100 के आगे यानी बड़ी संख्या आगे जो चिन्ह रहेगा उसी में आंसर आएगा। तो बड़ी संख्या आगे माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, यानी घटाएंगे तो 27 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। चलिए मैं आपको इस गुणनखंड को आगे सरल करके बताता हूँ। देखिए 27 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 27, और 27 हमें प्लस जोड़ने घटाने का 6 पुराना है। तो हम क्या करेंगे, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को 3 × 9 लिख सकता हूँ, और एक 27 × 1 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में से वही संख्या सिलेक्ट करना है जो हमको प्लस का 6 दे सके। तो इन दोनों में से हम अगर इसकी बात करें तो ये हमको 9 में से अगर 3 घटा देते हैं तो ये हमें प्लस का 6 दे सकता है। लेकिन इसको अगर हम अप्लाई करके देखते हैं तो ये हमको प्लस का 6 नहीं दे सकता है। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वाला मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, इस वाले को, और यहाँ पे प्लस का 6 पूर जाएगा। तो लिखेंगे y² प्लस में 9y माइनस में 3y और माइनस में 27 बराबर में 0। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे और दूसरा कॉमन इन दोनों में से लेंगे। कॉमन वैसा संख्या लेना है जो दोनों में भाग जाए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। तो 2y था, एक y तो रह गया है, प्लस है तो प्लस, y से y कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, 9 माइनस 3। इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं आएगा। चलिए हम y को कॉमन नहीं लेंगे। उसके बाद अगर बाहर वाला चिन्ह माइनस का हो तो अंदर वाला यहाँ का पलट जाएगा, इसका अपोजिट होता है। यानी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए पलट गया है। अब 3 का अगर 27 में भाग देते हैं तो 3 में 27 यानी 9 का भाग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ई ब्रैकेट और ई ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए। यदि दोनों सेम है तो आपका हिसाब सही है, अगर सेम नहीं है तो वरना आपकी हिसाब गलत हो सकती है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेता हूँ। उसके बाद y माइनस 3 इक्वल में 0, y प्लस 9 बराबर 0,
तो इस तरह से हम y का मान